शादी का झांसा देकर 80 लाख ठगने वाली पूर्व विधायक की भतीजी पर हुई एफआईआर रीवा जिले में कुछ दिनों पूर्व एक प्रेमी के द्वारा एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने प्रेमिका के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि प्रेमी विवेक शुक्ला ने अपनी प्रेमिका आस्था उर्मलिया को लगभग 80 लाख रुपए दिए, जिसमें गिफ्ट और केस भी शामिल है। शादी का झांसा देकर युवती ने प्रेमी को जाल में फंसाया। उसके बाद उससे गिफ्ट और केस लेती रही। जब प्रेमी विवेक शुक्ला ने शादी करने की बात की तो प्रेमिका आस्था उर्मलिया मुकर गई और दिन बाद कहीं और सगाई कर ली। इसके बाद प्रेमी विवेक शुक्ला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं रीवा पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रेमिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, क्या अभी एफआईआर हुई है, क्या मामला निकल के आ रहा है? जी बिल्कुल, ये मामला जो था मैया थाना में था। 80 लाख का धोखाधड़ी का एक प्रकरण था, जिसके सारे एविडेंस जो हैं सीएसपी कार्यालय एसपी कार्यालय में जमा कराए जा चुके थे। कल इसमें एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और हमें बताया गया है जल्द से जल्द इस एफआईआर में जो इसकी धाराएं लगी उसके एविडेंस जो हैं और धारा के अनुरूप इसमें जो कार्यवाही हो सकती है जल्द से जल्द की जाएगी। अच्छा, आपको ये कब डाउट हुआ कि वो आपसे धोखा कर रही हैं? और एक्चुअली मुझे डाउट नहीं हुआ था, इसीलिए लगातार इनके पास वो चीज़ें जाती रही। सारे एविडेंस दे चुके हैं, पहले भी मैंने बाइट दे चुकी है, सारी चीज़ें एसपी सर का स्टेटमेंट्स आ चुका है। इसमें बहुत मुझे डाउट हुआ ही नहीं। बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इनका और इनके कुछ फैमिली के कजिन सिस्टर्स हैं, इन लोगों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से एक प्लान किया। ये जो आपको कब पता चला, जब उनकी सगाई हुई या दूसरे से कोई उनका पहले से कोई अफेयर था उनका? ये चीज़ अभी मैं नहीं कह सकता। हाँ, इतनी डिटेल्स अभी और निकल के आई है जिससे इनकी सगाई हुई है। उस लड़के के अकाउंट में इन्होंने आज से 2.5-3 साल पहले हमसे पैसे लेके उसके अकाउंट में इन्होंने पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं। तकरीबन 1.5 लाख तक की डिटेल्स आ चुकी है। काफ़ी लंबे समय तक आपके उनके संबंध रहे, तो क्या है कि अभी मान लीजिए अगर कोई समझौते की स्थिति आती है तो क्या है? जी, ये प्रकरण तो अब न्यायालय में जा चुका है, तो इसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि जब इसमें एफआईआर या में देरी की जा रही थी या जांच जब चल रही थी, उसके बाद भी मुझे सही इसमें चीज़ें नहीं निकल के मिल पा रही थी। तो फिर जब इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद इसकी जो न्यूज़ निकल कर आई, बहुत ही हाई लेवल पे ये टॉपिक चला गया। स्टेट लेवल से भी कॉल्स आने लगे और लगभग अलग अलग चैनल के माध्यम से 12 लाख लोगों ने इस वीडियोज़ को देखा। बहुत सारे SMS कॉल्स और कॉमेंट्स आए युवाओं के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रकरण था, केवल यहाँ पे पैसे और कार्यवाही से मतलब नहीं था। हमारे देश में क्या होता है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, बॉयज़, उनके साथ ठगी और लड़कियां ऐसा बहुत सारी चीज़ें कर देती हैं। कई बार ऐसे प्रकरण में लड़कों को या न्याय नहीं मिल पाता या बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते। तो मैंने हिम्मत जुटाया और काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की। हिम्मत जुटाने के बाद मैंने ये सब मैसेज देने के लिए ऐसा मैसेज भी दिलवाना चाहा कि किसी के साथ कुछ भी धोखाधड़ी हो, पुलिस जो है बहुत अच्छे से मदद भी करती है। मेरा 5 दिन के अंदर निपटारा हो गया और एफआईआर भी दर्ज हो गई। एसपी साहब ने मेरी बहुत ज़्यादा तुरंत एक्शन लिया। सीएसपी मैडम का काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल रहा है, थाना का भी रोल रहा है, ऐसा बिल्कुल उनका भी रहा है। और अब जो है यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी कि ये सोचना होगा कि कानून जो बने हैं केवल महिलाओं के लिए अगर बने हैं तो लड़कों के लिए बनने चाहिए। न्याय सभी को मिलना चाहिए। इंसान इस जो भारत देश का है, स्त्री हो पुरुष या किसी भी पद पे बैठा हो, अगर अपराध कोई भी करेगा तो सज़ा सभी को मिलनी चाहिए। सभी के लिए नियम कानून बने हुए हैं। एफआईआर में कितने आरोपी बनाए गए हैं? एफआईआर में अभी मैं आपको एक कॉपी दे रहा हूँ इसकी, जो भी है आप उसको खुद देख सकते हैं। ऊपर आरोप लगाया गया था 80 लाख रुपए ठगी का, क्या मामला था और क्या जांच में निकल के आया? शिकायतकर्ता विवेक शुक्ला द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ एक महिला द्वारा ठगी की गई है। उक्त शिकायत को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच में लिया गया था और संपूर्ण जांच में जो आवेदक हैं उनके कथन लिए गए, अनावेदक के कथन लिए गए और अन्य साक्षियों के कथन लिए गए एवं संपूर्ण जो साक्ष्य और दस्तावेज हैं वो देखे गए। तो प्रथम दृष्टया उक्त आवेदन पत्र पर अपराध बनता है और अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मैं पहले ऐसा मामला है जानकारी में कोई जी, अब तक का पहला ऐसा मामला है जिसमें लड़की हाँ, चूँकि पहली बार इस तरीके की शिकायत आई थी, तो उक्त संबंध में जो है पूरे साक्ष्यों को देखा गया और जांच में लिया गया और उक्त संबंध में विधिक राय ली गई और विधिक राय के पूर्व मतलब विधिक राय लेने के पश्चात हमारे द्वारा उसमें अपराध पंजीबद्ध करने के लिए थाना मैया भेजा गया। मैडम, काफ़ी समय तक इनका रिलेशन रहा है, तो क्या इसमें लड़की का बयान, लड़की का अभी तक कुछ वक्तव्य सामने आया कि लड़की क्या चाहती है और क्यों ब्रेकअप हुआ? जांच के दौरान दोनों पक्षों के कथन लिए गए थे और जो प्रथम दृष्टया है जो उसमें ये अपराध बनता था और उसे पंजीबद्ध कर दिया। तो मामला 80 लाख का पूरा बना है जी, 80 लाख का पूरा मामला बना है।
हाँ, उसमें जो साक्ष्य हैं वो उसमें नगद और जो गिफ्ट और सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, तो जो राशि बताई थी वो लगभग उतना तो नहीं, पर हाँ आस-पास है उसके। और अभी और भी विवेचना में देखा जाएगा। अभी तो जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके हिसाब से अभी देखा गया है जांच में। बाकी और विवेचना है, विवेचना में भी देखा जाएगा जो साक्ष्य आएंगे। मैम ठगी की राशि को वापस कराएगी पुलिस। आगे विवेचना में हम देखेंगे कि विवेचना में क्या है। किन धाराओं को तहत कार्रवाई? IPC की धारा 420। ठीक।